फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में रामाधीर सिंह ने कहा था कि हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग बनते रहेंगे। बट अब इसमें थोड़ा सा हमें संशोधन कर देना चाहिए कि हिंदुस्तान में जब तक सोशल मीडिया है तब तक लोग सोशल मीडिया पर हकते रहेंगे। नहीं, मैं अपने व्लॉग चैनल की बात नहीं कर रहा हूं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो हम सबने सुना था, बट उल्टा बेरोजगार अच्छी खासी जॉब करने वालों को बिजनेस आइडिया दे, ये तुम आज देख लोगे। खैर, आप लोगों को बिना कंफ्यूज किए डायरेक्ट आ जाते हैं कि आज हम किसकी केस स्टडी करने वाले हैं। इलोन मस्क के चचेरे भाई के यहाँ पे ड्राइवर लगे हुए कुलदीप के भांजे अमन चावला के बारे में। ये एक यंग एंटरप्रेन्योर है सपने में, एक्चुअल में तो एक बेरोजगार है जिनको ज्ञान की बीमारी लगी है। भाई ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, चाहे वो कॉलेज का बच्चा हो चाहे वो जॉब करता हो। आपको कॉलेज खत्म होने या जॉब खत्म होने के बाद एक खरीदना है झूला, और डेली 6 से 8 बजे तक बच्चों को झुलाने हैं झूले। आप 2 घंटे में 50 बच्चों को झूला झुलाओगे और एक बच्चे से पैसा चार्ज करोगे 20 रुपए। हाँ भाई, बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए, क्योंकि जिसने अपने बाप के 8-10 लाख रुपए अपनी कॉलेज डिग्री पे खर्च दिए ना, वो बच्चों को झूला नहीं झुलाएगा। और अगर तुमने थोड़ी बहुत वापस से ऐसे सस्ते बिजनेस में प्रॉफिट की कैलकुलेशन की ना, तो तुम्हें अपने झूले पे जरूर कोई झुला देगा। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जिस पे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हो। भाई आपको बजाना है ढोल और आपके दोस्त को लूटने हैं पैसे। भाई आपको एक शादी में ढोल बजाने के 2100 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बुकिंग अमाउंट है। इस बिजनेस में ऊपर की कमाई बहुत है। इसी दिन के लिए तो मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। यही दिन देखने के लिए तो मेरी माँ पड़ोसन से लड़ती थी कि अपने घर बुला के मेरे बेटे को टोटके वाला खाना क्यों खिला दिया, कि उसका लड़का बड़ा होकर ढोल बजाएगा। बेटे अगर तेरे घर वालों ने तुझे सही टाइम पे बजा दिया होता ना, तो तू आज देश के युवाओं को ढोल बजाने की नसीहत नहीं दे रहा होता। और जो तू ये बाद में 100 रुपए लेने की टैक्टिक्स बता रहे हैं ना कि बाराती पैसे बहुत उड़ाते हैं, तो बाराती मारते भी बहुत हैं। और आजकल के सस्ते इन्फ्लुएंसर तो ढोल के ऊपर बैठ के नाचते हैं। वो शोल्डर का जॉइंट टूटेगा, उसके पैसे कौन भरेगा। भाई इस स्टार्टअप में लगेगी पार्टनरशिप। आपको करनी है पार्टनरशिप। जो ट्रेन में नमकीन बेच रहा था, आपको बेचने हैं खीरे। को नमकीन वाले को बोलना है कि मिर्च थोड़ी तेज रखे। जैसे ही लोग नमकीन खाएंगे उनको लगेगी मिर्च, आपको ले जाना है वहां पे अपना खीरा और बेच देने हैं खीरे सारे। भाई आपको एक खीरा जो बेचना है 10 रुपए। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक कोच पीछे खड़ा होना है। ये नहीं कि नमकीन खाई और एकदम खीरा, क्योंकि थोड़ी मिर्च लगेगी तभी खीरे की डिमांड बढ़ेगी। भैया फिर जो वो कल ढोल खरीदा था उसका क्या करूं, बेच दूं उसे? और ये खीरे के बिजनेस के लिए ट्रेन में क्यों जाना? हरकतें देख के तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा उसकी सेल तुम्हारे घर के बाहर होगी, क्योंकि मिर्ची तो सबसे ज्यादा तुम्हें लगी है। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हें मुंह में नहीं लगी। वो दिन दूर नहीं है जब ये बंदा तुम्हें शमशान में अलग अलग कलर के कफन बेचने को बोलेगा, जीबी रोड पे फ्लावर बेचने को कहेगा, और कश्मीर में अलग अलग शेप के पत्थर। इसका बस चले ना, ये शार्क टैंक वालों को खीरा ककड़ी बेचना सिखा देगा। सब बचपन में बोलते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में आगे जाके बहुत बड़ा काम करूंगा, बहुत बड़ा काम करूंगा। ये अकेला होगा जो ये बोलता होगा मैं अपनी जिंदगी में आगे जाके बहुत छोटा काम करूंगा। ये तुम्हें कभी ढंग का सजेशन देता हुआ नहीं दिखेगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो ना, गोल्ड में इन्वेस्ट ना, कोई ढंग का स्टार्टअप ना, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज हमारा ढोल बजाने में। इसने बिजनेस कंसल्टेंसी की स्पेलिंग गलत पढ़ ली। भाई ये साइड बिजनेस वही कर सकता है जो सुबह उठने की काबिलियत रखता है। आपको सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मारना है गाड़ी पे कपड़ा। भाई तू सच बता, तेरी अगली रील ओयो के बाहर कॉन्डम बेचने के बिजनेस आइडिया पे होगी ना? बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि सुबह उठो कुछ अच्छा काम करो, और तू कह रहा है घर से बाल्टी चुराओ लोगों की गाड़ियों पे कपड़ा मारो 20 रुपए के लिए। अबे आजकल 20 रुपए अगर भिखारी को देने जाओ ना, भिखारी वापस कर देता है कि भाई तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं लग रही, कोई बात नहीं अगली बार दे दियो। और तू 20 रुपए में लोगों की गाड़ियों पे कपड़ा मारने को काबिलियत वाला काम बता रहा है। अमन भैया, दूसरों को आप जो बिजनेस आइडिया दे रहे हो मुझे उसका तो पता नहीं, बट खुद एकदम सही बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो 20-30 रुपए में लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट बिगवाने की। अरे भाई, तुम्हें जितना लग रहा है देश में लोग उतने भी गरीब नहीं रहे अब कि ढोल और खीरे बजाएं। लोगों के पास इतना फालतू का पैसा है कि आजकल खीरा खाने की जगह। ये स्टार्टअप करने के बाद आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी अपने आप ही बन जाएगी। आपको उठानी है सीमेंट के कट्टे। भाई उसके लिए आपको सुबह सुबह निकल जाना है ऐसी जगह पे जहां पे घर बन रहे हो, और वहां पे चढ़ाने हैं सीमेंट के कट्टे। भाई आप पहली मंजिल पे चढ़ाने के लोगे 50 रुपए, दूसरी मंजिल पे 100 रुपए, और तीसरी मंजिल पे 200 रुपए। भाई आपको हर बार तीसरी मंजिल पे ही चढ़ाना है। अमन भाई ये बताओ तुम कि मैं तुम्हें गाली कौन सी दूं, और कमेंट सेक्शन में खाना पसंद करोगे या डीएम में? स्टार्टअप सीमेंट के कट्टे उठाने को स्टार्टअप कब से बोलने लगे? मजदूरी नहीं बोलते उसको। और 200 रुपए कट्टे उठाने के हिंदुस्तान में कौन दे रहा, कहां दे रहा है? 20 रुपए और ठेकेदार से 200 माँ बहन की गाली खाने को मिलती है कट्टे उठाने के बिजनेस में। देख भाई, तू मान या ना मान, तेरा मैथमेटिक्स में हाथ बहुत तंग है। जोन से तू कैलकुलेशन लगा रहे हैं ना, इसको कैलकुलेशन नहीं अजम्पशन बोलते हैं। लेकिन कुछ भी कहो, अमन भैया में एक चीज श्योर करा रहे हैं कि जीवन में पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी होती है। नहीं तो सीमेंट के कट्टे चढ़वाने का काम छोड़ो, कहीं पिछवाड़े में बल्ले चढ़वाने के काम पे ना लगना पड़े, और हो ना हो स्थिति उससे भी खराब हो सकती है इनकी तरह 250 रुपए का रिचार्ज करा के इंटरनेट पे ऐसी उलझुल वीडियो डालने की। भाई ये बिजनेस करने के बाद आप जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। आपको बेचना है कबूतर का दाना। हाँ भाई, पीछे मुड़ने लायक तू छोड़ेगा कहां? पायलट बनने का सपना देख के चौराहे पे कबूतरों के लिए बाजरा जो बेचना पड़ रहा है देश के युवाओं को,
उसके लिए आपको लेना है बाजरा। बाजरा मार्केट में जो चल रहा है 1700 रुपए क्विंटल चल रहा है और 1 क्विंटल में 100 किलो आता है। आपको लेना है 20 किलो बाजरा। 20 किलो बाजरा आएगा भाई 350 रुपए का, और वो बाजरा लेके आपको बैठ जाना है भाई ऐसी जगह पे जहां पे बहुत सारे कबूतर हो। भाई आप भी ये वीडियोस बना के महामारी फैलाना बंद कर दो। मैं भी आपको एक बहुत बढ़िया बिजनेस बता रहा हूँ। आपको बस लेट के पिक्चर और नेटफ्लिक्स देखनी है, बाकी सारा काम सामने वाला करेगा। आपको बस घर से तेल चटाई लेकर डिवाइडर पे लेटना है। भाई इस स्टार्टअप में लगेंगे सिर्फ 500 रुपए। आपको खरीदने हैं प्लास्टिक के टब और बाल्टी, और बदले में लेने हैं पुराने कपड़े। भाई एक टब जो है होलसेल के रेट पे जो आता है 60 रुपए का आता है। आपको खरीदने हैं 5 टब, तो 300 रुपए के आएंगे टब, और एक बाल्टी होलसेल के रेट पे 40 रुपए की आती है। 5 बाल्टी आएगी 200 रुपए की, तो 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपका अपना स्टार्टअप रेडी है। भाई आपको 3 शर्ट और पैंट के बदले देना है 1 टब, और 3 सूट और साड़ी के बदले देनी है 1 बाल्टी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी बचपन में माँ बाप से कुत्तों की तरह पिटना बड़ा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा शीशे के सामने बैठ के सब वीडियोस बनाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमागी और आर्थिक स्थिति मुझे इसी की हिली हुई दिखाई देती है। लोगों की जिंदगी में ड्रीम प्लेस होती है कि भाई मेरे को आयरलैंड जाना है, जापान जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, जिसके लिए वो लाखों रुपए कमाते हैं। बट जिस हिसाब के आइडिया ये बताता है ना 200-300 रुपए कमाने के, मुझे लग रहा है इसका ड्रीम प्लेस है मेरठ घंटाघर। भाई इस स्टार्टअप को सर्दियों में शुरू करना है, मतलब अभी जितनी ज्यादा सर्दियां पड़ेगी उतनी ज्यादा सेल होगी। आपको बेचनी है मूंगफली गज्जक रेवड़ी। भाई उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक रेडी। रेडी किराए पे लेना, आप 300 रुपए की चल रही है, और इस पे 100% का मार्जिन है। मतलब अगर आप 2000 का माल उठाते हो तो वो 4000 रुपए का बिकेगा। अच्छा भैया, दिन की 4000 की मूंगफली की बिक्री, जैसे मेरे अलावा शहर में ये आइडिया किसी और को आएगा ही नहीं। पूरे शहर में मेरे अकेले का ठेला होगा। अबे शहर में इस मौसम में इतने मच्छर नहीं है जितने मूंगफली वाले हैं। और रेडी के किराए के 30 रुपए कौन देगा भाई? भाई वो रेडी है, तुम्हारी गांड नहीं है, थोड़ी सी तो वैल्यू रखो उसकी। तुम्हारी खुद की तो शादी होनी नहीं है, बाकियों की मत होने दियो। भाई इस बिजनेस में इतनी कमाई है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी घर बैठ के खाएगी। उसके लिए आपको बेचने हैं गैस वाले गुब्बारे। हाँ, 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, बट सड़क पे हाथ में कटोरा लेके। भाई मैं आपकी तरह आपको बिजनेस एडवाइस तो नहीं दे सकता, बट एक लाइफ एडवाइस जरूर दे सकता हूँ कि गुब्बारा बेचो या ना बेचो, बट गुब्बारा इस्तेमाल करना जरूर सीख लेना, ताकि ऐसा मंदबुद्धि दोबारा इस धरती पे पैदा ना हो। तुम्हारे लिए तो मैं पब्लिक को यह भी नहीं कह सकता कि भाई धक्का मुक्की मत करो, एक एक करके गाली देना। भाई इसके लिए तो एक एक भी मत करना, धक्का मुक्की में ही गाली दो। भाई ये बिजनेस वही कर सकता है जिसके पास फोन है। आपको अपना फोन गिरवी रख के लेके आना है जनरेटर, और निकल जाना है शादियों में जनरेटर लेके। एक शादी में जनरेटर वाला 5000 रुपए लेता है, और 500 रुपए का आपका डीजल लग जाएगा। माइनस करेंगे उसमें से तो आपने दिन का कमाया 4500 रुपए। ऐसे ही आप 2 शादियां करवाओगे, आपने कमाए 9000 रुपए। लेकिन भाई वो रेडी वाला आ रहा है, भाई उसका किराया कहां से भरूं? और वो जो ढोल लिया था वो किसकी मैयत में बजाऊंगा? और वो जो झूला तुमने बोला था बच्चों को झुलाने के लिए दिन के 20-30 हजार रुपए आ जाएंगे, वो अब आंटियों को दूंगे कपड़े सुखाने के लिए। और वो सिलेंडर, वो गुब्बारे भरने के लिए सिलेंडर, अब उसमें एलपीजी भर के ब्लैक में बेचू क्या? तुम्हारे हिसाब से कोई चलने लगे ना तो उसकी माँ का मंगलसूत्र बिक्री में 2 दिन नहीं लगेंगे। तुम्हारे बताए हुए बिजनेस से फंड वंड तो जनरेट होगा नहीं, पर उससे मिलता जुलता जरूर कुछ जनरेट हो जाएगा। भाई चूर चूर नान के बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट है? सबसे पहले आपको लेनी है 2 सब्जी। ये आप पहले होटल से ही ले आना, बनी बनाई सब्जी। 1200 रुपए की आई शाही पनीर, 1200 रुपए की आएगी दाल मखनी। अब आपको एक प्लेट 80 रुपए की बेचनी है। 80 × 100 = 8000 रुपए। हाँ, गैस तो पाद मार के बना दिया करेंगे, और दुकान का किराया देने की जगह मकान मालिक के साथ रात में जाके सो जाया करेंगे। और परोसने वाले बर्तन का तो क्या ही खर्चा करना है यार, लोगों के हाथ में गरम गरम चूर चूर नान ऐसे ही रख दिया करेंगे, और शाही पनीर कस्टमर को कढ़ाई को मुंह लगा के खिला दिया करेंगे। और रॉ मटेरियल, उसके लिए पैसे कौन देता है? उसके लिए तो अपनी दादी ट्रेड कर देंगे ना रॉ मटेरियल वाले के साथ। तो भाई पेटीज के बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट है? सबसे पहले आपको लेनी है एक रेडी। कल ही मैं पूछ के आया हूँ, रेडी का रेट जो चल रहा है वो किराए पे आप ले सकते हो। रेडी 200 रुपए की आएगी। साले झूठे फ्रॉड, अभी पिछली रील में तूने 20 रुपए किराए पे दिलाई थी रेडी, अब 200 रुपए। गरीब की रेडी में भी कमीशन खाना शुरू कर दिया। ये आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 1500 रुपए की है। अब आपकी 200 पेटीज रेडी है बनके। अब आपको वो जो पेटीज है 215 रुपए की एक बेचनी है। अच्छा, 200 रुपए की पेटीज, 200 रुपए की पेंटे नहीं खरीदता कोई यहाँ, ये पेटीज बेचेगा। 200 रुपए की पेटीज में क्या केसर खिलाएगा कस्टमर को डाल के? पेटीज है, रशियन पुलाव नहीं है कि नाम सुन के खरीद लेंगे लोग। पहले दिन ठेला पलट देगी पब्लिक। भाई गोलगप्पे वाला कितना कमाता है? भाई सबसे पहले आपको लेना है एक रेडी। रेडी यहाँ पे आपको खुद नहीं खरीदनी है, किराए पे लेनी है, और किराया जो चल रहा है 500 रुपए एक दिन का चल रहा है। वेट 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 वेट, पहले तो अपनी रेडी का किराया फिक्स कर, बिजनेस बाद में फिक्स होगा। अबे तेरी रेडी जितने तो लोग भी डिसलॉयल नहीं होते। यहाँ पे आपका 1000 रुपए में स्टार्टअप शुरू है। अब आपके जो 1000 गोलगप्पे हैं, आपको एक प्लेट में 5 गोलगप्पे बेचने हैं, तो 1000 / 5 = आपकी 200 प्लेट हो गई। 1000 गोलगप्पे, पूरे शहर की टट्टी निकल जाएगी। पूरे हफ्ते गोलगप्पे बता के एक दिन में उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है। फिर आपको बनाना है पानी। पानी के लिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हो बिस्लरी वाटर। धंधा बताने में तो खुद कंजूसी कर रहा है, और उसमें इस्तेमाल करने को बोल रहे बिस्लरी वाटर। भाई तुझे बेसिक्स ही नहीं पता अपने यहाँ गोलगप्पे वाले के। झांट की खुजली वाला पानी मेक्स द परफेक्ट खट्टा मीठा वाटर। 3
3,000 रुपए आपने दिन के कमाए, 3,000 रुपए दिन के मतलब महीने के 90,000 रुपए। और पुलिस वाले वो जो पिछवाड़े में डंडा डालेंगे देसी सरसों का तेल लगा के, उनका हफ्ता कौन कैलकुलेट करेगा भाई? छोले कुलचे वाला कितना कमाता है? आपको सबसे पहले 2,000 रुपए के कुलचे लेने, एक कुलचा होलसेल के रेट पे 5 रुपए का आता है, तो 2,000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 400 कुलचे। अब आपकी 200 प्लेट बनके रेडी है और एक प्लेट को 30 रुपए पे बेचना है आपको। एक दिन की कमाई होगी 2500 रुपए और 30 दिन की कमाई 75,000 रुपए। भाई प्लीज तू मुझे ब्लॉक मार दे, क्योंकि कभी गलती से मेरे बाप ने तेरी वीडियोस देखते हुए पकड़ लिया ना मुझे, तो मेरी पढ़ाई लिखाई जीवन पे किया हुआ सारा खर्चा सूद समेत वापस मांग लेगा। वैसे तुझे अब तक 3 मिस कॉल तो आ गई होंगी शार्क टैंक इंडिया से अरेस्ट कराने के लिए। खैर गाइस, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर तुमने अभी तक हमारा कुछ नहीं कह रहा सुनो, सिर्फ व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग, सिर्फ वहां जाना है, उसके अलावा कहीं नहीं। लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, दैट्स इट। किसी और सोशल मीडिया पे जाना ही नहीं, यहीं यूट्यूब पे नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सर्च मारने मिल जाएगा, देखो मजे लो। और हाँ बस खत्म।